एक वक्त था जब हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का रुतबा था, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में चौटाला परिवार की सारी चौधराहट धरी की धरी रह गई। 2019 में 10 सीटें जीतकर किंग मेकर बने जेजेपी के दुष्यंत चौटाला खुद बड़े अंतर से चुनाव हार गए हैं, जबकि आईएनएलडी के अभय चौटाला भी अपनी सीट से हार गए। कैसे इस बार चौटाला परिवार का ये जो सियासी किला है वो इस चुनाव में ढह गया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रणजीत चौटाला हार गए। दुष्यंत चौटाला हार गए। अभय चौटाला भी हारे। दिग्विजय चौटाला भी हार गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ इस तरह चौटाला चारों खाने चित हुए और एक तरह चौटाला परिवार का बैकअप हो गया। अभय चौटाला हो या फिर दुष्यंत, हरियाणा के मतदाता ने मुंह फेर लिया। सबसे बड़ी हार दुष्यंत चौटाला की, खुद हारे और पार्टी की भी करारी हार हुई। 4 साल तक डिप्टी सीएम रहे, सरकार चलाई, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। पिछले 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। खुद दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इस बार उचाना कला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे दुष्यंत चौटाला ही हार गए। उचाना कला सीट पर दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर रहे। उन्हें सिर्फ 7,950 वोट ही मिले। इस बार चुनाव में हालत पतली रही, इसका अंदाजा दुष्यंत चौटाला को पहले से ही हो गया। हालांकि वो खुद भी इतनी बुरी तरह हारेंगे इसका अंदाजा उन्हें शायद नहीं था। जेजेपी की इस दुर्गति की कई वजह रही। राजनीति के जानकारों का मानना है 2019 में 10 सीटों के साथ जेजेपी का बीजेपी के साथ जाना नुकसान कर गया। आंदोलन के दौरान दुष्यंत का किसानों का साथ न देने से नाराजगी बढ़ी। आखिरी समय में बीजेपी से अलग होने का कोई फायदा नहीं मिला। जेजेपी से ही दुष्यंत चौटाला के अलावा चौटाला परिवार से दिग्विजय चौटाला भी चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। चौटाला परिवार से रणजीत चौटाला भी रानिया से हार गए। रणजीत चौटाला बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जबकि 2019 से रणजीत चौटाला बीजेपी सरकार में जेल और बिजली मंत्री रहे, लेकिन बगावत करके अलग हो गए, जिसका उन्हें इस बार के चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा। चौटाला परिवार की दूसरी राजनीतिक पार्टी आईएनएलडी, लेकिन इसके प्रमुख अभय चौटाला भी अपना किला नहीं बचा सके। अभय चौटाला बुरी तरह चुनाव हार गए। अभय चौटाला सिरसा के ऐलानाबाद से चुनाव लड़े। इस सीट से वो 15,000 वोटों से हार गए। उन्हें कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल ने हराया। अभय चौटाला ने रानिया सीट से अपने बेटे अर्जुन चौटाला को उतारा, जो किसी तरह परिवार की लाज बचाने में कामयाब हो गए। अर्जुन चौटाला ने 4,191 वोटों से जीत दर्ज की। इस सीट पर अर्जुन का मुकाबला अपने दादा रणजीत चौटाला से था। आईएनएलडी दूसरी सीट डबावाली जीतने में कामयाब, जहां से आदित्य चौटाला चुनाव लड़ रहे थे। आदित्य चौटाला भी अभय चौटाला के बेटे हैं। यहाँ से आदित्य ने जीत दर्ज की। हमने लगातार मेहनत करी है, जनता के बीच में गए। देखो मेहनत है, जहाँ मेहनत होती है वहाँ मेहनत रंग भी लेके आती है। विकास के मुद्दे पे, डेवलपमेंट पे जो 10 साल मैंने काम किया, काम की बदौलत लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया है और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। हार जीत जिंदगी के पहलू है, उनसे कभी ऐसा नहीं है कि हार और जीत। चौधरी देवीलाल जी ने बहुत चुनाव हारे, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय में और मजबूत होगी इंडियन नेशनल लोकदल, जनता के बीच में जाएगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला हमारे नेता हैं, रहेंगे। जिस हरियाणा में कभी चौटाला परिवार की सरकार हुआ करती थी, मुख्यमंत्री चौटाला परिवार से होता था, अब उस चौटाला परिवार के हरियाणा की राजनीति में चौधराहट खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।